अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ गोड फार्म पाकिस्तान एशिया में शाह काज़मी और मेरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये भी तवक्को रखते हैं कि हमारी वीडियोस आपकी फार्मिंग में आपकी मदद कर रही होंगी। जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि PPR की बीमारी 1942 में पहली दफ़ा दुनिया के सामने मगरबी अफ्रीका के मुल्क आइवरी कोस्ट से सामने आई। जब ये सामने आई तो उस वक्त दुनिया की भेड़ बकरियां एक और ख़तरनाक बीमारी रिंडरपेस्ट की ज़द में थीं। उसका भी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था और अलामात PPR से मिलती जुलती थी। गो के उस पर मुकम्मल हद तक पूरी दुनिया में काबू पाया जा चुका है, मगर उस वक्त PPR जब शुरू हुई तो साइंसदानों को PPR और उस बीमारी रिंडरपेस्ट की अलामात में वाज़ेह फ़र्क देखने में आया। PPR ये छूती मरज़ है, ये एक जानवर से दूसरे जानवर को बड़ी जल्दी मुंतकिल हो जाती है, जबकि रिंडरपेस्ट मखसूस नस्लों तक महदूद थी। और पिछले प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं PPR का वायरस सारे जिगाली करने वाले जानवरों पे, घासखोर जानवरों पे अटैक कर सकता है। 1956 में एक माहिर साइंसदान मॉर्नेट और उसकी टीम ने PPR पर क्लिनिकल ट्रायल किए और काफ़ी तहकीक के बाद ये साबित किया कि PPR और रिंडरपेस्ट वायरस एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। 1979 में PPR को एक वायरस मोरबली वायरस की क्लास में शामिल किया गया, जो कि पैरामक्सीविराइडे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला वायरस था। मोरबली वायरस की क्लास में इस वक्त तक 7 वायरसेस दरियाफ्त हो चुके हैं और PPR उन सब वायरसेस में दूसरे नंबर पर है। 1967 में पहली दफ़ा PPR को भेड़ के जिस्म में क्लिनिकल ट्रायल में दाखिल किया गया और PPR को पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा गया। शुरू से ही इस बीमारी का पीरियड 7 दिन रखा गया, यानी 7 दिन में जानवरों में बुखार, नाक या मुंह से पानी आना, मुंह से राल का निकलना, जिस्म में जख्म का बनना, जख्म के बनने के अमल का तेज होना, मुंह नाक जख्मी हो जाना, सांस की तंगी, डायरिया, मुंह और नाक के अंदर की जल्द और बाहर की जल्द में जख्म, सांस और खुराक की नाली में भी इन्फेक्शन पैदा होना इस बीमारी की इब्तदाई अलामत देखी गई। हमारे हमसाया मुल्कों में और हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा खतरा इंडिया को है, जिसमें 79.5 मिलियन की तादाद में भेड़ें और 140.5 मिलियन की तादाद में बकरियां इस वायरस से बुरी तरह मुतासर हो सकती हैं और इस बीमारी में इनकी काफी तादाद अभी तक मुतासर होती आ रही है। आपको ये हैरानी होगी कि इस वक्त भी PPR को मुकम्मल तौर पर समझने में दुश्वारी है और माहिरीन ने इस वायरस की कई शक्लें देखी हैं। ये बकरियों को अलग से मुतासर करता है, भेड़ों को अलग से मुतासर करता है, भेड़ों और बकरियों को इकट्ठा भी मुतासर कर सकता है और इसके साथ साथ दूसरे जानवरों को भी मुतासर कर सकता है। इस वायरस की हमला करने की सलाहियत को अभी तक मुकम्मल तौर पर पकड़ा नहीं जा सका है। गुज़श्ता कुछ सालों में इंडिया में और अफ्रीका में देखा गया है कि PPR ने भेड़ और बकरियों के अलावा भैंसों पर भी अटैक किए हैं। इस वायरस में नेगेटिव RNA पाया गया है और इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन की तह देखी गई है। ये वक्त के साथ साथ अपनी ताकत में इजाफा करता आ रहा है और ये देखा गया है कि ये एक ही वक्त में मुख्तलिफ बीमारियों के बैक्टीरियाज को बहुत ज्यादा मुतहर्रिक करके जानवरों के जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये जब हमला करता है तो जानवर के जिस्म के सेल में 6 से 8 घंटा में उस सेल को तबाह कर देता है। ये वो पीरियड है जिसमें ये सेल पर हमला करता है और अपनी प्रोटीन को जानवर के सेल में मुंतकिल करता है, जिसके नतीजे में इसके पैथोजन जानवर के सेल में ट्रांसफर होते हैं और ये एक काफी तेज अमल है। PPR की इस वक्त तक 4 नस्लें दरियाफ्त हो चुकी हैं जो कि इसकी साख्त पर मुनहसर हैं। 3 अक़साम PPR1, PPR2, PPR3 ये बराए-आज़म अफ्रीका में फैली हुई हैं और वहाँ पे जानवरों को मुतासर कर रही हैं। PPR4 ये एशिया में फैला हुआ है और ख़ास तौर पे जनूबी एशिया में इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हुआ है। तो मौजूदा दौर में मोरक्को में भी PPR4 की किस्म देखी गई है, जिससे यूरोप की भेड़ और बकरियों की सनत मुतासर हो सकती है। PPR की हिस्ट्री को जब देखा गया तो ये
ख्याली तस्वर बनाया गया कि 1871 में सेनेगल में और 1927 में फ्रांस में भेड़ और बकरियां एक मोहलक बीमारी का शिकार रहीं और उस बीमारी की अलामात और पीपीआर की अलामात तकरीबन एक जैसी थी। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि पीपीआर हमारी तवक्को से भी पुरानी बीमारी है। 1984 तक इसे सिर्फ जनूबी अफ्रीका के इलाकों की बीमारी समझा गया, मगर सूडान में 1980 में जब इसकी वजह से होने वाले नुकसानात को बाद में देखा गया तो तब पता चला कि पीपीआर अफ्रीका से बाहर ममालिक में भी फैल रही है और उस वक्त इसको संजीदगी के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया गया। पीपीआर के खतरनाक होने के दर्जा जात को कुछ ऐसे बयान किया जाता है, यानी बीमारी की जो रेशो है वो कैसे बिलतरतीब बढ़ती है। इसका पहला दर्जा वायरस का किसी भी जानवर के जिस्म में जाकर अपनी अफजाइश नस्ल को तेज करने का पीरियड होता है। दूसरा अरसा इसका इन्फेक्शन पैदा करना होता है और उस अरसे में जिस्म मुदाफ़ती निज़ाम के तहत बुखार पैदा करता है। तीसरा इसका हिस्सा आँख, नाक या मुंह से जो जानवर के पानी निकल रहा होता है, राल निकल रही होती है, वो पीरियड है जिसमें जानवर को सांस की तंगी की अलामात हो सकती हैं या मुंह पर, नाक पर जख्म बनने का, दाने बनने का अमल शुरू हो जाता है। चौथा इसका पीरियड वो है जिसमें ये डायरिया पैदा करता है और इसमें जानवर को मौत के मुंह तक ले जाता है। पांचवा दर्जा इसमें बच जाने वाले जानवरों की अलामात को मद्देनजर रखकर देखा जाता है कि इसे बचने वाला जानवर कितने अरसा में इस बीमारी की गिरफ्त से निकलेगा। ये वायरस, पीपीआर वायरस, कई जानवरों पर अचानक भी हमला कर सकता है और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ ताकत से हमला कर सकता है। ये हमला अचानक भी हो सकता है और रफ्ता रफ्ता भी हो सकता है। पीपीआर से जानवर की तंदुरुस्ती का तल्लुक पीपीआर की किस्म से होता है, यानी पीपीआर 1, पीपीआर 2, पीपीआर 3 या पीपीआर 4। ये एक चालाक वायरस है। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में बआसानी मुंतकिल हो जाता है और यही इसकी असल ताकत है। ये जब किसी भी नई जगह पर हमला करता है तो सबसे पहले फार्मर्स को और जानवरों के इलाज करने वाले मालिज को कंफ्यूज करना शुरू कर देता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये कई बीमारियों को जो जानवर को बुखार में मुब्तला कर सकें, ये उनके साथ मिलकर जानवर में बीमारी पैदा करता है। इसलिए पीपीआर के हमले का पहला दौरानिया समझने में दिक्कत पेश आ सकती है। पीपीआर की मखसूस अलामात से वो अलामात बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती हैं जो पीपीआर दूसरी बीमारियों में लाता है। बुखार हमेशा पीपीआर की वो निशानी है जो बेशक दूसरी बीमारियों के साथ भी मिलकर अगर हमलावर हो रही है तो वो जानवर के जिस्म में ज़ाहिर हो जाती है। कई बीमारियों में ब्लू टंग यानी ज़ुबान का नीला हो जाना या मुंह का पक जाना, जिसमें ORF वायरस भी शामिल हो सकता है, FMD फुट एंड माउथ डिजीज़, ये भी बाज़ औक़ात पीपीआर की शुरुआत में देखा गया है। इसी तरह प्लोरोनमोनिया है, पास्चुरीला है और इस तरह और सारी बीमारियां जो बुखार पैदा कर सकती हैं। बाज़ औक़ात पीपीआर के वायरस को गोट पॉक्स और शीप पॉक्स के साथ मिक्स होकर हमला करते भी देखा गया है। ये दूसरे वायरसेस के साथ मिलकर हमला कर सकता है और ये हमला बहुत ज़्यादा ताकतवर तरीन हमला होता है और ये हमला हमेशा ख़तरनाक हमला तस्वर किया जाता है। वर्ल्ड एनिमल ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्तरका प्रोग्राम के तहत पूरी दुनिया की भेड़ और बकरियों के लिए पीपीआर वायरस के खात्मे का प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है और 2030 में उनका ये इरादा है कि पीपीआर को दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। पीपीआर के फैलाव का जो सबसे अहम सबब है वो वक्त पर वैक्सीन का ना होना है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था कि अगर वैक्सीन नहीं करवाते तो जब ये वायरस हमला करता है तो हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक इसको रोकने में नाकाम हो जाती है। इसकी एक वैक्सीन ही जानवर के जिस्म में इम्यूनिटी पैदा कर देती है और वो जानवर पीपीआर के हमला से महफूज रहता है। इसी तरह गैर मियारी वैक्सीन करवाना, जिसको प्रॉपर स्टोरेज पे ना रखा गया हो, उस वैक्सीन से भी कई फार्मर्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा हुआ है। हम पीपीआर की वैक्सीन की अफादियत और जानवरों के बिलतरतीब मराइल में उनके इलाज को तफसील से अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं।
जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत से वीडियो हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों और आप लोगों की फार्मिंग की बेहतरी के लिए बना रहे हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट किया करें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस उन लोगों तक लाजमी शेयर करें जिनको आपकी नज़र में मदद की ज़रूरत है। नए प्रोग्राम में PPR की वैक्सीन और PPR के इलाज पर तफसील से बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।